है जहां एजुकेशन का मुकाम बनता है। जाहिर चीज है कि ये लोग सासाराम की सरजमी पे आए हैं, शेरशाह की नगरी पे आए हैं और इनका खुश आमदीद बिहार दर्शन की टीम करने जा रहा है। इनके जुबानी में सुना रहा हूँ, क्या ये कहना चाहते हैं सर, क्या कहेंगे आपका? सबसे पहले सासाराम बिहार शहर में दर्शन आया, ने क्या बहुत आज पूरे न्यूज़ को कवर किया और पूरे बिहार के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सासाराम से आज जो हम लोगों को पॉजिटिवनेस मिली है वो ये है कि 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म हम लोगों ने अपने ज़िला के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स को स्क्रैप किया, उनको दिया और उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन दिया और ट्रेनिंग हुई उनकी सर्किट हाउस में। बहुत ही लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन चला पूरे दिन। हमारे साथ मानरटी के एक बहुत चर्चित चेहरा जो आप अब्दुल करीम अंसारी साहब ने भी आज उनको बहुत मोटिवेट किया इस सिलसिले में कि कैसे हम अपने घरों से पर्दा नशी बहनों को, बच्चियों को इस बात के लिए तैयार करें कि हम किस तरह मेडिकल सेक्टर में, पैरामेडिक काउंसिल में, इंजीनियरिंग में उनको दाखिला दिलाया जाए। क्योंकि गार्जियन की तरह जब वो बात कर रहे थे तो पेरेंट्स को एक बात समझ आ रही थी कि तालीम से कैसे, तालीमी बेदारी के इस मिशन से कैसे उनको जोड़ा जाए। हम चाहते हैं कि अब्दुल करीम साहब से ये समझना हो हम लोगों को, जिस तरह इन्होंने मदरसा को भारत का मॉडल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि एक मंत्री की जुबान से मैंने खुद सुना कि एजुकेशन मदरसा बोर्ड जो बिहार है इज़ द मॉडल ऑफ द कंट्री। जिस तरह इन्होंने उसमें अपने आइडियाज़ एंड जो पूरी एक्सपीरियंस जो है उसको जैसे किया है, हम लोग इनसे भी सीख रहे हैं कि किस तरह हम लोग जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नीतीश कुमार जी के 2016 का मिशन है कि उसको इंक्रीज करके पूरे बिहार को इंडिया के टॉप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में लाया जाए। इस सिलसिले में हम लोगों ने इनसे अपील की और फिर इनको हम लोगों ने तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में लगातार बिहार के भ्रमण में अपने साथ रखा। इसका एक बहुत बड़ा असर है पूरे माइनॉरिटीज़ के अंदर में। आप जैसे आज हम लोगों ने इससे जुड़े, जब हम लोग पूरे बिहार के मदरसों से लगभग हमें लगता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ इस बात के लिए अप्रोच किया है कि हम 38 जिलों में आपको बुलाना चाहते हैं। अब हम लोगों के पास चूँकि रमज़ान आने वाला है तो हम लोग सर को यही कह रहे हैं कि अब हम लोग कुछ बातें रमज़ान के बाद, तो सर ने कहा कि नो, रमज़ान के बाद नहीं, इन बिटवीन द रमज़ान हम लोग चलते रहेंगे। ये नहीं कि रमज़ान आ गया तो। और सर की एक बात बड़ी अच्छी लगी जो आपको समझ आना चाहिए। सर ने कहा कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ रमज़ान में लोग क्या करते हैं, रेस्ट मोड में आ जाते हैं। तो ये जान लें कि जितनी भी डिफेंसिव लड़ाइयाँ हुई हैं, हक की लड़ाइयाँ हुई हैं, वो रमज़ान में ज़्यादा हुई हैं और उसको जीत मिली है। तो ये जो लड़ाई है गुर्बत की अमीरी के साथ, इसको जीतने के लिए अब्दुल करीम साहब का जो आइडिया है कि हम लोग पूरे रमज़ान सफ़र में रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबको दुआ की दरख्वास्त करूँगा और इनकी सेहत के लिए और हमारे जो लोग साथी चल रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए आप लोग दुआ करें। देखिए ओवैस अंबर साहब, आप ये भी जान रहे हैं कि बिहार सरकार या नीतीश सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक सपना है कि मेरे बिहार को अपना बनाना है, शिक्षित बनाना है, बेहतर बनाना है, विकासशील बनाना है और उस चीज को कहीं ना कहीं कयूम साहब करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ओवैस अंबर भी अपने बैनर के नीचे यानी रोजमाइंस के माध्यम से ये नीतीश कुमार के सपने को साकार करने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि सरकार का ये मुहिम है कि हर घर का बच्चा, हर घर की बच्चियां शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, तालीम याफ्ता हो। उस चीज को ये लोग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ कयूम साहब हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने 2016 में ये पूरा अभियान चलाया कि ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ाया जाए और अभी आप देखेंगे कि पूरे बिहार में प्राइमरी लेवल पे जो कामयाबी मिली है, वज़ीर-ए-आला बिहार ने अपने वक्त में 75,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल खोले और 8,500 सेकेंडरी इंटर स्कूल उन्होंने खोला अपने वक्त में तमाम पंचायतों में। तो उसके साथ साथ मिड डे मील, साइकिल, पोशाक योजना लागू किया गया प्राइमरी में। सेकेंडरी लेवल पे स्कूल में जो फर्स्ट कर रहे हैं मैट्रिक में 10,000, इंटर में उन लोगों को 15,000 दिए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सेकेंडरी और इंटर तक काफ़ी तादाद में बच्चे भी आ गए। पहले जो है 6 लाख बच्चे मैट्रिक में फॉर्म भरते थे, अभी 14 लाख भर रहे हैं। पहले 6 लाख बच्चे इंटर में फॉर्म भरते थे, अभी 14 लाख भर रहे हैं। ये इनकलाब में कामयाबी मिली है इस काम में। लेकिन अभी जो है जनाब ओवैस अंबर साहब जो पूरे तौर पे जो तालीमी बेदारी हम लोग चला रहे हैं साथ मिलकर, इसका मकसद है कि हायर एजुकेशन में
बच्चों को कैसे हम लाएं उनको। अभी तक जो है पूरे हिंदुस्तान में 27% बच्चे ही हायर एजुकेशन में दाखिला ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमको अगला गोल अचीव करना है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है, जनाब वैस अंबर साहब ने जो तारीख चलाई कि फ़ीस जो है उनको ज़ीरो पर करके स्कॉलरशिप के ज़रिए हम दाखिला कराएंगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पैरामेडिकल में, ताकि जब तक हायर एजुकेशन बच्चे नहीं लेंगे ये मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता। और जनाब नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है कि 47 तक एक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हायर एजुकेशन में हमको 50% तक अचीव करना है। उतने बच्चे अगर दाखिला ले लेंगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो गुर्बत दूर होगी, साथ साथ मुल्क को आगे बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। इसी मिशन के तहत हम लोग तो सर एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार की भी तो चाहत यही है कि मेरा बिहार का हर बच्चा, हर बच्ची तालीम याफ्ता हो, शिक्षित हो। तो ये कहा जा सकता है कि वैस अंबर साहब भी उनके मुहिम को उसी मिशन के तहत चल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि कितने फिक्रमंद हैं कि पहले तो ब्लॉक में लेवल पे सेकेंडरी इंटर स्कूल थे, उन्होंने पंचायत में किया, और अब उन्होंने कोशिश किया है कि कोई ब्लॉक ऐसा नहीं रहेगा जहां डिग्री कॉलेज नहीं हो। अभी ऐसे 213 ऐसे ब्लॉक थे जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। उसके लिए बजट उन्होंने फराहम किया इस असेंबली सेशन में, और जून तक, जुलाई तक उसको स्कूल बना, कॉलेज बनाकर पढ़ाई शुरू करने की बात हो रही है। उसी बात को अंबर साहब, वैस अंबर साहब अपने रोजमाइन ट्रस्ट के जरिए कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में दाखिला लें, क्वालिटी एजुकेशन ले। और इनका मिशन है कि बच्चे हॉस्टल में रहें, घर से बाहर निकलें। पूरे बिहार, हिंदुस्तान में तकरीबन 300 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, वहाँ बच्चों को दाखिला हो सकता है। बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि बिहार के जब चीफ मिनिस्टर साहब ने 2016 में 7 निश्चय के तहत ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के जो मॉडल को पेश किया, पहली कॉपी बंगाल ने की, दूसरी कॉपी झारखंड ने की, फिर राजस्थान इसको कॉपी करने जा रहा है। ये मॉडल बिहार का पूरे देश के राज्यों में क्यों कॉपी हो रहा है? क्योंकि हमारे विजनरी चीफ मिनिस्टर ने इस मॉडल को सिर्फ बनाया नहीं, उसको चला के दिखाया 3800 जिलों में। किस तरह उसके लिए सेंटर्स बनाए गए, काउंसलिंग सेशंस कैसे चलेगा, पूरा एक प्लान, रोड मैप वेबसाइट पे डाला। और उसके बाद इससे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की जो बढ़ोतरी है वो हम लोगों ने देखी है कि 8.6 के आसपास इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट हमारा बढ़ गया। तो ये देखना है कि पूरे 50% का जो टारगेट है ये सबको मिलकर करना होगा। कोई एक इंडिविजुअल या किसी एक सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसमें मजबूती के साथ दें। देखिए, ओवैस अंबर साहब और वहीं अब्दुल कयूम अंसारी साहब, ये नीतीश कुमार के सपने को साकार करने के लिए बिहार के सड़कों पे निकल चुके हैं, शहरों में जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा प्राप्त करनी है, किस तरह से मुख्यमंत्री के सपने को साकार करना है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री का सपना साकार हुआ तो वह दिन दूर नहीं कि पूरे देश में मेरा प्रदेश यानी बिहार नंबर 1 पे आ जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि अगर जिसके पास एजुकेशन है, तालीम है, शिक्षा है, वो काफी बेहतर लगता है। तो उसी मुहिम को आप दोनों यहां से निकल चुके हैं। ओवैस अंबर साहब इधर हैं, कयूम अंसारी साहब इधर हैं, और दोनों का मुहिम एक है कि नीतीश कुमार के सपने को साकार करना है, बिहार को मजबूत करना है और देश में आवाज को बुलंद करना है। बिहार